नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा। यहां पर इसको हम मान लेंगे शीर्ष ए, ये हो जाएगा शीर्ष बी और इसको हम मान लेंगे शीर्ष सी। तो यहां पर ये हो जाएगा x1 होगा 0, x2 होगा 2 और x3 हो जाएगा 0। इसी तरीके से y1 होगा -1, y2 होगा 1 और y3 हो जाएगा 3। तो यहां पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हो जाएगा और यहां पर हमने रख दिए इनके मान। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 1/2, यहां पर 0, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है 3, उसके साथ में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। माइनस और प्लस का हो जाएगा -3 में से जब 1 जाएगा तो यहां पर बचेगा -2, यहां पर +2। ये वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा छोटा ब्रैकेट 3, माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, यहां पर 1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, यहां पर +0, यहां पर माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 1 और 1 हो जाएगा 2, ब्रैकेट क्लोज। 1/2, इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो प्राप्त हो जाएगा 0। इसके बाद प्लस है तो प्लस, यहां पर आ जाएगा 2, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4। इसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो प्राप्त हो जाएगा 0। आगे हल करते हैं। 1/2, यहां पर 0 प्लस 2 चौके हो जाएगा 8 और प्लस हो जाएगा 0। इसके बाद इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 8 और 8 का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा 8/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। यहां पर 4 वर्ग इकाई प्राप्त हो गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो यहां पर त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर AB के मध्य बिंदु यहां पर हो जाएगा और यहां पर AC का मध्य बिंदु यहां हो जाएगा और यहां पर BC का मध्य बिंदु यहां आ जाएगा। इनसे मिलने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक त्रिभुज की और रचना कर देंगे। त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज की और रचना कर देते हैं, फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज AB की मध्य बिंदु D मान लेंगे, त्रिभुज BC की मध्य बिंदु F मान लेंगे और त्रिभुज AC की मध्य बिंदु मान लेंगे E। इस तरीके से त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदुओं से मिलकर के दूसरे त्रिभुज की रचना हो जाएगी, जो हो जाएगा DEF। इसके बाद हम क्या करेंगे, D के निर्देशांक निकालेंगे, फिर E के निर्देशांक निकालेंगे और F के निर्देशांक निकालेंगे। यहां पर हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो इस तरीके से यहां तक आप इस सवाल को हल कर लीजिए, फिर इसके बाद हम D, E और F के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर माना त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज DEF बनता है, ऐसा हमने यहां पर मान लिया। क्योंकि यहां पर हम मध्य बिंदु के निर्देशांक को निकाल रहे हैं, इसलिए हम x1 + x2/2 और y1 + y2/2 उसी वाले फॉर्मूले का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर देखिए AB पर मध्य बिंदु D है, 2 होगा x1 और 0 होगा x2। तो यहां पर हम लिखेंगे x1 के स्थान पर हम लिखेंगे 2, प्लस है तो प्लस, x2 के स्थान पर हम लिखेंगे 0 और बटे में आ जाएगा 2। इसी तरीके से 1 हो जाएगा y1 और -1 हो जाएगा y2। तो यहां पर हम लिखेंगे y1 के स्थान पर लिखेंगे 1, यहां प्लस है तो प्लस, इसके बाद y2 के स्थान पर लिखेंगे -1, बटे में आ जाएगा 2। हमने इनको ही x1, x2, y1, y2 क्यों माना, क्योंकि AB के बीच में है मध्य बिंदु D, तो निर्देशांक भी तो A और B के होंगे ना, इसीलिए हमने इसको AB के हमने इसके निर्देशांक लिखे हैं। इसके बाद यहां आगे हल करेंगे।
इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2/2, यहां पर 1 प्लस माइनस का हो जाएगा -1/2, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1, इसके बाद 1 में से 1 जाएगा तो यहां बचेगा 0/2, यहां प्राप्त हो जाएगा 1, इन दोनों का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा 0। तो यहां पर हम लिखेंगे आता है बिंदु डी के निर्देशांक 1 व 0 है। तो यहां तक आप इसको अब नोट कर लीजिए। अभी हमने डी के निर्देशांक निकाल लिए जो आए हैं 1 और 0। अब हम यहां पर क्या करेंगे, बिंदु ई के निर्देशांक निकालेंगे। भुजा AC के मध्य बिंदु है E, इसलिए हम भुजा AC के निर्देशांक लिखेंगे। तो x1 जो होगा वो होगा 0 और x2 होगा 0। इसी तरीके से y1 होगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो चूंकि मध्य बिंदु निकाल रहा है इसलिए हम इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इसके मान यहां पर अब रख देंगे। तो यहां पर अब हम ई के निर्देशांक निकालेंगे। मध्य बिंदु है इसलिए हमने मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो ई जो है वो भुजा AC पर बन रहा है, इसलिए x1 होगा 0 और x2 भी होगा 0। तो यहां पर इनके मान रखे, बटे में आ जाएगा 2। y1 जो होगा वो होगा -1, प्लस है तो प्लस, y2 हो जाएगा 3 और बटे में आ जाएगा 2। तो इनके मान रख दिए। इसके बाद यहां पर 0/2, इन दोनों में बड़ी संख्या है 3, जो कि है प्लस की तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो 3 में से जब 1 जाएगा तो आ जाएगा 2/2। तो यहां पर किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग दिया जाए तो 0 प्राप्त होता है। तो यहां पर आ जाएगा 0 और ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1। तो यहां पर हमको बिंदु ई के निर्देशांक प्राप्त हो गए हैं जो कि है 0 और 1। तो यहां पर हमको बिंदु ई के निर्देशांक 0 और 1 प्राप्त हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, बिंदु F के निर्देशांक को ज्ञात करेंगे। तो बिंदु F जो है वो भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, BC का मध्य बिंदु है तो यहां पर x1 हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 0, y1 होगा 1 और y2 होगा 3। तो अब हम इनके मान रख देंगे और इसको अब हम आगे हल करते हैं। तो यहां पर हम बिंदु F के निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु है इसलिए ये वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। x1 जो है वो है 2, x2 हो जाएगा 0/2, y1 जो होगा वो होगा 1 और प्लस है तो प्लस, y2 है 3 और बटे में आ जाएगा 2। इसके बाद 2 + 0 हो जाएगा 2/2 और यहां पर 3 और 1 हो जाएगा 4 और 4 के बटे में आ जाएगा 2। ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहां पर बचेगा 1, तो यहां पर हो जाएगा 2। तो यहां पर बिंदु F के निर्देशांक 1 और 2 हैं। तो यहां पर हमको बिंदु F के निर्देशांक भी प्राप्त हो गए जो कि 1 और 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमको बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक और बिंदु F के निर्देशांक ये भी यहां पर हमको प्राप्त हो गए हैं। तो यहां पर हमको क्या बोला गया था कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात किया था जो आया था 4। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। अब आपको क्या करना है, यहां तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, पुनः हम मान लेंगे कि ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x3, फिर ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3। तो यहां पर हमने इनको लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका ये होता है। तो यहां पर हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया और यहां पर हमने इनके
मान रख दिए हैं। x1 के स्थान पर लिखा है 1, y2 है 1 तो y2 के स्थान पर लिखा है 1, माइनस है तो माइनस, y3 के स्थान पर लिखा है 2। इसी तरीके से यहाँ प्लस है तो प्लस, x2 जो है वो है 0, y3 के स्थान पर 2, माइनस है तो माइनस, y1 के स्थान पर 0। इसके बाद प्लस है तो प्लस, x3 के स्थान पर लिखेंगे 1, y1 जो है वो है 0, माइनस है तो माइनस, y2 के स्थान पर लिखेंगे 1। इसके बाद इसको आगे हल करेंगे 1/2, 1, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 2 है, उसके साथ माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यहां पर हो जाएगा -1, यहां पर +0, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 2 है, उसके साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, 2 में से 0 जाएगा तो प्राप्त हो जाएगा 2। इसके बाद यहां पर +1, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो है 1 और उसके साथ में है माइनस, तो यहां पर लिखेंगे -1। अब हम इसको आगे हल करेंगे 1/2, इनका हो जाएगा आपस में गुणा, तो ये हो जाएंगे -1, यहां पर 2 का गुणा होगा 0 में तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 0। इसके बाद यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, इसलिए यहां पर अब 0 आ गया तो इस 0 को हम अलग कर देते हैं, तो यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 1 का गुणा होगा 1 में तो प्राप्त हो जाएगा 1। आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1, इसके बाद /2, यहां पर आ जाएगा माइनस के निशान क्योंकि दोनों में माइनस है, और माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, बराबर -2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -2 और बटे में आ जाएगा 2, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -1। तो चूंकि यहां पर क्षेत्रफल जो होता है वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा चूंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए -1 के स्थान पर आ जाएगा 1। तो यहां पर देखिए इस क्षेत्रफल में दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे यहां पर, इसीलिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए -1 अलग होकर के हो जाएगा +1, और बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो कि हमने पहले ही ज्ञात कर लिया जो आया था 4। तो इस तरीके से यहां पर इनका हो जाएगा 1 बटे यहां पर हो जाएगा अनुपात 4। इस तरीके से यहां पर इनका जो क्षेत्रफल आया वो 1:4 हमको प्राप्त हो गया है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।